गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी ऊतक तंत्र के बारे में। ठीक है, ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार थे। एक तो क्या था आपका त्वचीय ऊतक तंत्र था, दूसरा था आपका भरण ऊतक और तीसरा था आपका संवहनी ऊतक। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका एक बीजपत्री मूल यानी कि जड़। ठीक है, मूल व द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री मूल की यानी कि जड़ की अनुपस्थ काट। ठीक है, इसकी एनाटॉमी को हम देखेंगे। किसकी एनाटॉमी को? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की एनाटॉमी को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे ऊपर वाला है आपका चित्र में देख पा रहे होंगे आप, ये है आपकी द्विबीजपत्री की। ठीक है, द्विबीजपत्री जड़ की मूल। तो इसमें देखिए सबसे बाहर की ओर क्या दिख रहा है आपको? मूल रोम दिख रहा है। ठीक है, फिर इस तरीके से लगी हुई क्या दिख रही है? बाह्य त्वचा दिख रही है। फिर आपका है बलकुट। ठीक है, उसके बाद है आपकी अंतस्थ त्वचा। ठीक, यहाँ पे जो राउंड राउंड सी है ये है आपकी अंतस्थ त्वचा। फिर आता है इसमें परिरंभ। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोटोजाइलम। उसके बाद आता है मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की ओर लगा रहता है और जो मेटाजाइलम होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये मेटाजाइलम है और ये अंदर की ओर है, ये प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, और ये है आपका फ्लोएम। ठीक है, ये वाले जो हिस्से हैं ये है आपके फ्लोएम। और पित्त कहाँ पर होता है? इसके सेंटर में जितनी भी खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए द्विबीजपत्री तथा एक बीज पादपों की शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये जो है द्विबीजपत्री की अनुपस्थ काट, यानी कि अगर कोई क्या है जड़ इस तरीके से है, अगर हम उसको बीच में से ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें तो वो क्या हो जाती है? उसकी अनुपस्थ काट हो जाती है और उसमें उसके बीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सामान्य पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन अनुपस्थ काट तथा लंबवत काट। अगर लंबाई में काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ऐसे काटेंगे तो ट्रांसवर्सल। गोलाई में काटेंगे तो क्या हो गया? अनुपस्थ काट हो गया। ठीक है, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों की जड़ों एवं तनों की संरचना में क्या होती है? काफ़ी अंतर होता है। यहाँ तक कि द्विबीजपत्री जड़ तथा एक बीजपत्री तना और जड़ में भी क्या होता है? अंतर होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जड़ की। ठीक है, जड़ में भी किसकी बात कर रहे हैं हम? द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मूल की आंतरिक संरचना। तो मूल यानी कि जड़ है। जड़ की बाह्य त्वचा जिसे मूलीय त्वचा, ठीक है, एपिडर्मा कहते हैं, क्यूटिकल एवं रंध्रों का अभाव पाया जाता है। देखिए तने में तो क्या होता है? त्वचा क्या होगी? उसमें रोम भी पाए जाएंगे और क्यूटिकल भी पाया जाएगी। पत्तियों में भी क्यूटिकल पाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री जड़ होते हैं वहाँ पर क्यूटिकल और रंध्रों का हमेशा क्या होगा बच्चों? अभाव होगा। ठीक है, फिर मूल रोम सदैव, जो मूल रोम होंगे वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। मूल रोम क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और किस में होते हैं ये? सबसे बाहरी त्वचा बाह्य त्वचा में, यानी कि इसको एपिब्लेमा भी कहते हैं और बाह्य त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि कैस्पिन पट्टियाँ युक्त सुस्पष्ट अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। ठीक है, कैस्पिन पट्टियों युक्त सुस्पष्ट अंतस्थ त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस पाई जाएगी। ये वाला जो है ये आ गया आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, यानी कि अंतस्थ त्वचा। सबसे बाहर बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में क्या लगे रहेंगे? आपके मूल रोम लगे रहेंगे। उसके बाद का ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? आपका बलकुट कहलाता है। ठीक है, और सबसे इसके जो अंदर है वो क्या कहलाता है? आपका अंतस्थ त्वचा। फिर इसमें संवहन फूल अरीय होते हैं। कल ही बताया था ना आपको, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो ये जो इस तरीके से बने हुए हैं ये क्या हैं? आपके जाइलम।
ठीक है, ये और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका फ्लोएम, यानी कि एक क्या है आपका जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अरीय क्रम में लगे, एक के बाद एक लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अरीय क्रम में। यानी कि संवहन पुल कैसे होते हैं, अरीय। संवहन पुल का मतलब क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम को हम संवहन पुल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जाइलम सदैव बहिरादिक दारुक होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर होते हैं यहाँ पर, और पार्श्व मूल की उत्पत्ति अंतर्जात होती है। ठीक है, अब देखिए द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये जो यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है आपको, ये क्या है आपका द्विबीजपत्री जड़ है। तो इसकी अंदर की संरचना कैसी है देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधे की जड़ की अनुपस्थित काट को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो निम्न संरचनाएं दिखाई देंगी। पहले क्या है, मूलीय त्वचा, ये सबसे वाली बाहर की, बाह्य त्वचा भी बोलते हैं इसको, एपिब्लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक मोटी पट्टी होती है। इसकी कोशिकाएं की भित्तियाँ पतली तथा इनमें एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ठीक है, और क्यूटिकल का और रंध्रों का इसमें क्या होता है बच्चों, अभाव होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो रेस्ट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बलकुट या कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, बलकुट या कॉर्टेक्स। तो ये क्या होता है, यह मूलीय त्वचा के नीचे पाया जाने वाला कोशिकीय मोटा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं पतली, गोल, अंडाकार अथवा बहुभुजी हो सकती हैं। कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान भी पाए जाते हैं। कोशिका में स्टार्च के कारण अवर्णीय लवक और कभी कभी मूलीय त्वचा नष्ट हो जाती है। ठीक है, और बलकुट की कोशिकाएं कृत होकर एक्सोडर्मिस भी बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, बलकुट कह रहे हैं। ठीक है, बलकुट कह रहे हैं ये, या इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और सबसे बाहर की लेयर क्या थी, बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा में क्या थे, मूल रोम थे। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी अंतस्त्वचा। ठीक है, अंतस्त्वचा क्या हुई, देखिए ये वाला जो गोल गोल इस तरीके से यहाँ अंदर बना हुआ है बलकुट के बाहर, ये क्या होगी आपकी अंतस्त्वचा। ठीक है, तो अंतस्त्वचा क्या हुई, ये क्या होती है, गोलाकार ढोलक के आकार की संरचनाएं होती हैं। देखिए 2 लेयर लगी हैं इसमें इस तरीके से, और इनकी जो संरचना होगी वो इस तरीके से ढोलक के आकार की होंगी, ये इस तरीके से अरेंज्ड होंगी ढोलक के आकार की, और ये पूरा इस तरीके से गोला बनाएंगे। ठीक है, इनकी अरीय भित्तियों पर कैस्पियन पट्टियाँ क्या होती है बच्चों, पाई जाती हैं। और प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित अंतस्त्वचा की कोशिकाएं भित्तीय मार्ग कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि इसके अंदर को फिर क्या होगा, संवहन बंडल पाया जाएगा। ये जो लेयर है ये क्या होगी आपकी अंतस्त्वचा, यानी कि एंडोडर्मिस। ठीक है, इसमें कैस्पियन पट्टियाँ भी पाई जाती हैं, और इनका जो आकार होता है किसका, अंतस्त्वचा का, वो ढोलकाकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं परिरंभ। ठीक है, परिरंभ क्या हो गया, यह मृदुतक कोशिकाओं का बना एक कोशा मोटी स्तर है, यानी कि एक कोशीय मोटा स्तर है जो अंतस्त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, सबसे इसमें 2 इस तरीके से 2 कवर हैं। देखिए बाहर वाला तो क्या हो गया हमारा अंतस्त्वचा हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया हमारा परिरंभ हो गया। ठीक है, 2 लेयर है ना, बाहर वाला क्या हो गया अंतस्त्वचा, ठीक है एंडोडर्मिस, और ये क्या हो गया आपका परिरंभ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए जाइलम फ्लोएम लगे हैं, तो जाइलम फ्लोएम को ही हम संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये क्या हो गया आपका जाइलम, तो बाहर की ओर क्या होंगे, प्रोटोजाइलम होंगे। ठीक है, प्रोटोजाइलम, और अंदर की ओर जो होंगे उनको हम बोल देते हैं मेटाजाइलम। जाइलम का क्या कार्य होता है, जल द्वारा अवशोषित खनिज और जल का अवशोषण करना। ठीक है, और बीच में सेंटर में जो खाली स्थान होगा उसको हम बोल देते हैं पित्त। ठीक है, जो सबसे अंदर का जो स्थान होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, पित्त। यह बहुत कम विकसित होता है, और इसकी जो कोशिकाएं होती है मृदुतक की बनी होती हैं। ठीक है, एक और बात इसमें नोटिस करने की, जो संवहन बंडल है, ठीक है, उसमें जो संवहन पूल हैं,
ठीक है। संवहन पूल, ये याद रखने की बात है। संवहन पूल का मतलब है, देखिए जाइलम कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समवहन को। इतने इसमें क्या होंगे, फ्लोएम भी होंगे। तो इनकी जो संख्या मिलती है द्विबीजपत्री में वो 2 से 6 तक हो सकती है, यानी कि 2 to 6। यानी कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, जिस तरीके से इसमें अरेंज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनकी संख्या क्या होगी, 2 से 6 तक होगी, ठीक है। जबकि एक बीजपत्री जड़ में इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कितनी है बच्चों, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है, 2 से 6 तक हो सकती है। किसमें, द्विबीजपत्री जड़ में, ठीक है। जिसकी बात कर रहे हैं हम, द्विबीजपत्री जड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसके चित्र को। ये देखिए, इसमें देखते हैं। तो ये क्या है आपका, द्विबीजपत्री जड़, ठीक है, द्विबीजपत्री जड़। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बाहर क्या है आपकी बाह्य त्वचा है, और बाह्य त्वचा में क्या लगे हुए हैं, मूल रोम लगे, ठीक है। उसके बाद का ये जो रेस्ट पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बलकुट बोलते हैं। बलकुट के बाद क्या है, इस तरीके से ये गोल संरचनाएं हैं ढोलक के आकार की, इनको हमने क्या बोला, अंतस्त्वचा बोला, ठीक है, अंतस्त्वचा बोला। उसके बाद क्या है, एक और लेयर इसमें गोलार्ध में लगी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, परिरंभ बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी बारी किसकी आती है, संवहन पूल की, ठीक है। तो ये क्या है आपके फ्लोएम, और ये जो लिख रहे हैं येलो येलो कलर की, ये क्या है आपके जाइलम। तो बाहर की ओर जो होगा वो क्या हो गया आपका प्रोटोजाइलम, और जो अंदर की ओर होगा उसको बोलेंगे हम मेटाजाइलम, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये जो बीच में खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं क्या, पित्त, ठीक है। और ये जो हिस्से हैं वॉयलेट कलर के, ये क्या हो गया आपके फ्लोएम। तो एक बीजपत्री जड़ में क्या होती हैं, इतने प्रकार की संरचनाएं। अंदर से बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका पित्त होगा, ठीक है। फिर संवहन पूल होंगे। संवहन पूल की संख्या कितनी बताई थी अभी मैंने, 2 से लेकर कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। इसमें देखिए 4 है, 1 2 3 4, इतने यहाँ पे क्या होंगे, फ्लोएम 1 2 3 4। तो यानी कि संवहन पूल की संख्या द्विबीजपत्री जड़ में क्या होगी, 2 से लेकर 6 तक हो सकती है। उसके बाद क्या आता है आपका परिरंभ आता है। परिरंभ के बाहर क्या है, अंतस्त्वचा है। अंतस्त्वचा के बाद इतना जो पोर्शन है ये क्या है आपका बलकुट है। बलकुट जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पे बाह्य त्वचा होती है, ठीक है। और बाह्य त्वचा में क्या लगे रहते हैं, मूल रोम लगे रहते हैं, जो कि जल और खनिज का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम देखते हैं एक बीजपत्री जड़ को देखते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री जड़ में हम क्या देखेंगे कि जो एक बीजपत्री जड़ है उसमें क्या होगा, कुछ थोड़ा सा बहुत अलग होगा, ठीक है। सबसे बाहर इसमें भी क्या है, देखिए बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा में क्या लगे हुए हैं, मूल रोम लगे हुए हैं, ठीक है। और मूल रोम कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका बलकुट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बलकुट। बलकुट के बाद अंदर जो होगा वो क्या होगा आपका परिरंभ होगा, ठीक है। फिर सबसे पहले बाहर की ओर क्या होगा, अंतस्त्वचा होगी, फिर परिरंभ होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका संवहन पूल आएगा, ठीक है। संवहन पूल में इसकी संख्या क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 6 से ज़्यादा, सॉरी 6 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी तक हमने वहाँ क्या बात करी थी, 2 से 6 तक होगी, और यहाँ पर क्या हो रही है, 6 से अधिक होंगे। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो संवहन पूल है उनकी संख्या क्या होगी, 6 से क्या होगी आपकी अधिक होगी। किसकी संख्या, संवहन पूल की संख्या। और बीच में जो पित्त होगा वो क्या होता है, मृदु की कोशिकाओं का बना होता है और विकसित होता है, ठीक है। स्पष्ट हम इसको देख सकते हैं, जबकि द्विबीजपत्री जड़ में ये क्या था, अल्प विकसित था, ठीक है बच्चों। और इसमें भी जो जाइलम फ्लोएम है वो क्या है, अरी क्रम में लगे। देखिए एक क्या है फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। जैसे ये गोलाई है तो इसमें क्या है, ये आपके जाइलम हो गए, और इसमें बीच बीच में क्या है फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, ये तो अरीय क्रम के बाद ना एक के बाद एक आ रहा है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, अरीय क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम एक बीजपत्री जड़।
ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है देखिएगा कि सबसे पहले क्या है, एपिलेमा यानी कि बाह्य त्वचा। जड़ की सबसे बाहरी परत को एपिलेमा या क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। यह मृदु तक की बनी होती है, ठीक है, मृदु तक की बनी होती है। इसमें एक कोशिकीय मूल रोम, ये जो मूल रोम है ये कैसे हैं आपके, एक कोशिकीय। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, बलकुट आएगा, ठीक है। द्विबीजपत्री में भी ऐसे ही हुआ था। बलकुट मृदु ऊतकीय कोशिकाओं का बना होता है और यह मोटा होता है, ठीक है। कभी कभी जब मूलीय त्वचा नष्ट हो जाती है तब कॉर्टेक्स बाहर की ओर कोशिकाएं क्यूनिकिट होकर एक्सोडर्मिस बना देती हैं, ठीक है। जब नष्ट हो जाएगा, जो कि एक क्या है, रक्षात्मक परत है। फिर आता है आपका अंतस त्वचा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा आपका, अंतस त्वचा। इसमें भी क्या है, ये अरीय तथा स्पर्शी रेखीय होते हैं भित्तियों, स्पर्श रेखीय भित्तियाँ मोटी होती हैं, परंतु प्रोटोजाइलम के सम्मुख मिलने वाली कोशिकाएं भित्ति पतली होती हैं, ठीक है। और परिरंभ क्या है, पहले क्या आएगी, अंतस त्वचा आएगी, उसके अंदर क्या आएगा, परिरंभ। तो परिरंभ भी क्या है, मृदुतक कोशिकाओं का बना है, एक मोटी परत है। कभी कभी इसमें प्रोटोजाइलम के पास स्केरनकाइमा की कोशिकाओं के समूह मिलते हैं, ठीक है। फिर है आपका संवहन पुल। संवहन पुल देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। संवहन पुल क्या हुए, जाइलम और फ्लोएम की जो एक साथ लगे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, संवहन बंडल। अब इसमें एक देखिए कितनी है ये संख्या, 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जबकि हमने द्विबीजपत्री में क्या देखा था, 2 to 6 हो सकती है, इसमें क्या होगी, 6 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे इसमें कितनी है, 8 है, तो उससे ज़्यादा होगी किसमें, एक बीजपत्री जड़ में, ठीक है बच्चों। इसके बाद है आपका पित्त। पित्त क्या होता है, केंद्रीय भाग है, सबसे अंदर का भाग है, और ये कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसमें मंड के कण भी हमको मिलते हैं, और कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, मृदुतक की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें अंतर देख लेते हैं हम, एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले तो संवहन मूल में अंतर है। देखिए हमने क्या बात करी थी, जो एक बीज है यानी कि मोनोकोट है, उसमें क्या होता है, संवहन पुल 6 से अधिक होते हैं, ठीक है। जबकि हमने द्विबीजपत्री में क्या कहा था, संवहन पुल 2 से 6 तक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर वो कैसा जड़ हो जाएगा आपका, एक बीजपत्री हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा अंतर है, जाइलम वाहिकाएं गोलाकार या अंडाकार बड़ी गुहा वाली होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री में जाइलम वाहिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार ना होकर बहुभुजी होती है और छोटी होती है, ठीक है। एक बीजपत्री में एधा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। एधा का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करती है, जबकि एक बीजपत्री में एधा नहीं पाई जाएगी, ठीक है। जबकि द्विबीजपत्री जड़ में क्या होगा, एधा पाई जाएगी, यानी कि कैम्बियम पाया जाएगा जो द्वितीयक वृद्धि करेगा। मज्जा पित्त में है, एक बीजपत्री जो जड़ है उसमें जो पित्त होगी यानी कि मज्जा है वो सुविकसित होती है और द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, ठीक है। जबकि द्विबीजपत्री में अगर हम पित्त की बात करें तो वो अल्प विकसित होता है, लेकिन द्वितीयक वृद्धि उसमें पाई जाती है। फिर है परिरंभ, ठीक है। परिरंभ से पार्श्व मूलों का निर्माण होता है, किसमें, एक बीजपत्री में पार्श्व मूलों का निर्माण होता है, जबकि जो द्विबीजपत्री है उसमें पार्श्व मूलों के अतिरिक्त एधा तथा कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क एधा का भी इसमें निर्माण होता है। तो ये अंतर क्या हो गया आपका, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है कि एक बीजपत्री जड़ की क्या बनाएंगे आप, एक तो ये जो इसका चित्र है इसको दोनों को कॉपी में बनाएंगे, और इसके बारे में जो ये लिखा हुआ है इसको कॉपी में लिखेंगे, और इसके अंतर को भी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम कल तने की बात करेंगे, एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।